हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th का कर रहे हैं। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताई थी। 10th में जो आपने मीन मोड मीडियन किया था वो बताया था, और बताया था कि मीन मोड मीडियन को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, और एक उससे बेटर मेजर्स ऑफ कैलकुलेशन जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, जो कि वेरिएबिलिटी और उसकी स्कैटरनेस, डाटा की स्कैटरनेस के बारे में भी बताता है। वो कौन कौन से थे? वो था, पहला एक मैंने बताया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जो मीन मोड मीडियन होते थे उनसे हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो है रॉ डाटा का निकालने के लिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है एक्स माइनस एक्स बार की, डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। और अगर डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज वो वाली है जिसमें एक्स और एफ, ये मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा के दिया था पिछली बार, जिसमें एक्स गिवन है और एफ गिवन है। एक्स और एफ से हम पहले एक्स बार निकालेंगे। एक्स और एफ से एक्स बार निकालने का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ था, वो मैंने निकाला 12.6। फिर मैंने उससे x माइनस एक्स बार निकाला था, फिर उसका मॉडुलस किया था, वो एक आंसर आया था 149.8। उसका हमारा जो मीन आया था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, वो 149.8 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हमारा 30 था, वो आया था हमारा 4.99। इसी तरह से हमने मीडियन से निकाला था। मीडियन हमारा क्या होता है? मीडियन जो मैंने बताया था n/2th आइटम, यहाँ पर n/2th आइटम, n मीन्स सिग्मा एफ। 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 जो है वो 15 क्यूमुलेटिव डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाई करता है? वो 12 से 14 से 18 के बीच में लाई करता है। तो जो 14 लोएस्ट और हाईएस्ट वाली नंबर था उनका एवरेज निकाल के, इनके सामने जो नंबर्स हैं उनका एवरेज निकाल के वो हमारा जो है मीडियन आता था। उस मीडियन से फिर हमने x माइनस एम निकाला, मॉडुलस x माइनस एम निकाला, और उसको f से मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला है अपने अप्लाई किया, तो वो टोटल आया था 150 डिवाइडेड बाय 35। मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमारा 4.99 आया था, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमारा 5 आया था। ये इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। आज हम उससे आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं। उससे आगे के टॉपिक में एक इसमें मीन डेविएशन का एक और फार्मूला रह गया था। वो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है वो मैं आज आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ये जो मीन डेविएशन का फार्मूला था, ये फार्मूला था रॉ डाटा का और कंटिन्यूस सीरीज का, डिस्क्रीट डाटा का। आज मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज और शॉर्टकट मेथड वाला वो आपको फार्मूला बताऊंगा। शॉर्टकट कंटिन्यूस सीरीज का मैंने आपको मीन का फार्मूला बताया था, और शॉर्टकट मेथड का भी मैंने आपको मीन का फार्मूला बताया था। वो फार्मूले हम यहाँ पर अप्लाई करके फिर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस एक क्वेश्चन से मैं उसका सारा चीज़ें निकालूंगा। ये है पहला, क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप एक बार टेबल कंप्लीट कर लो, टेबल कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप जो मर्जी इसमें फार्मूले लगाकर कोई भी चीज़ इसकी निकाल सकते हो। f जो है यहाँ पर f 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2, ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्लास इंटरवल कहलाता है, और इसका आप टोटल कर लो साथ में, 2 और 3 5, 18, 13, 27, 35, 35 और 5 40, इसका टोटल आ गया 40। ये क्वेश्चन गिवन है। इसमें आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। आपको एक तो ये निकालना है और एक
ये निकालना है, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अगर निकालना है तो आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, फिर आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको CF चाहिए, तो CF वाली टेबल कंप्लीट कर लो। फिर मीन निकालने के लिए आपको X चाहिए, तो X वाला निकाल लो। X क्या होता है? मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स किसके? क्लास इंटरवल के। क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 ये 15 आ गया, और ये 10-10 का गैप है तो सब में 10-10 ऐड करते चले जाओ। तो 10 15 25 35 45 55 65 एंड 75। इसी तरह से CF कैलकुलेट कर लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी में हर आइटम में पिछली आइटम जोड़ते चले जाओ। तो 2 और 3 5 यहाँ पर सॉरी पहले में वही रखेंगे 2 + 3 5 + 8 13 13 + 8 27 13 + 14 27 27 + 8 35 35 + 3 38 और 38 to 40। ये दोनों हमारे मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहे तो आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ये टेबल बन गई। अब हमने मीन निकालने के लिए एक यहाँ पर अब हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड करने के लिए हम एक और कॉलम निकालते हैं, वो निकालते हैं D डैश। D डैश क्या होता है कि A हम एज्यूम करेंगे इसमें, और ये D डैश जो है ये x - a डिवाइडेड बाय I ये होता है। ठीक है, A हमने एज्यूम कर लिया। मान लो बिल्कुल जनरली सेंटर वाला करा करो, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाला है। अगर मान लो ये तो ऑड है तो सेंट्रल पता लग गया हमें। अगर ऑड ना हो, इवन हो, तो बीच में से अगर मान लो ये दोनों आ रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक मान लो, या इन दोनों के बीच का 45 और 55 के बीच का 50 मान लो। हम जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से माने, हम कोई और नंबर भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इनमें से नंबर होना चाहिए। अब बिल्कुल सेंट्रल आ रहा है तो हम यहाँ पर 45 एज्यूम कर लेंगे। जब भी हम बिल्कुल सेंटर वाला एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर इसके सामने तो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x - a दिस 45 माइनस दिस 45 डिवाइडेड बाय 10 ये 0 ही होगा। 45 - 45 0 होता है। अगर मैं इसको करूँ 15 - 45, 15 - 45 कितना होता है? -30, -30 डिवाइडेड बाय 10 -3, ये -3 आएगा। -2 -1 1 2 3। इसका आंसर हमेशा ज़्यादातर 0 आएगा। अगर ऑड फिगर्स हैं तो 0 आएगा। सेंटर जो हमने एज्यूम्ड मीन एज्यूम किया है उसके सामने 0, नीचे 1 2 3, ऊपर -1 2 3। ये लेने के बाद फिर जो है हम इसको टोटल करेंगे तो वो 0 आएगा। लेकिन अगर इवन नंबर्स हैं और हमने बीच वाला कोई नंबर एज्यूम किया है, या इन दोनों में से कोई एक नंबर एज्यूम किया है, तो इसका टोटल 0 नहीं आएगा, प्लस समथिंग आएगा या माइनस समथिंग आएगा। तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन ऐसे ही करते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर एक आता है FD डैश, मतलब F को D डैश से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × -3 -6, 3 × -2 -6, 8 × this -1, 14 × 0, 8 × 1 8, 3 × 2 6, 2 × 3 6। तो 8 6 6 8 6 6, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। जरूरी नहीं है कि इसका आंसर 0 आए, हमेशा 0 नहीं आएगा। ये तो चांस की बात है कि यहाँ पर फिगर्स ऐसी हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज भी हमारी 2 3 8 14 है और 2 8 3 2 वो उल्टा हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। अदरवाइज ये 0 नहीं आता। ये चांस की बात है कि इस क्वेश्चन में 0 आ गया। अब D डैश जहाँ पर निकालते हैं, अब अगर हमने डिस्क्रीट सीरीज का निकालना है तो हम एक और निकालते हैं हम fx की। इसको मैं डिस्क्रीट वाले से भी कर देता हूँ, दोनों से कर देता हूँ, दोनों से इसका आंसर निकालता हूँ मैं। और ये fx निकाल लो। fx इज इक्वल टू 15 2s are 30, 3 25 75,
35 8 जार 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 4 28, 14 पंजे 90, 14 चौके 56, 65, 8 पंजे 40 और 4 44, 3 पंजे 35, 3 छः 18 और 3 21, 2 150 और इसको टोटल कर लो। ठीक है, ये आया 5 5 10, 6 7 11 5 16 24 7 31 3 34, 5 6 11 4 15 17 1 18। ठीक, ये इसका टोटल आ गया। अब यहां पर डिस्क्रीट के हिसाब से और कंटिन्यूअस के हिसाब से, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, ओब्लिक, कंटिन्यूअस, दोनों के हिसाब से एक ही फार्मूला लगेगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के हिसाब से मीन इज इक्वल टू और मीडियन इज इक्वल टू, दोनों हम निकालेंगे। मीन का फार्मूला हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ और ये इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया इसका। सिग्मा एफ एक्स क्या आया हमारा 1840 डिवाइडेड बाय 40, ये हुआ 4 चौक 16, 4 4 जार 16, 2 25, 4 6 जार 24। ठीक है, ये 46 इसका मीन आ गया। अब अगर मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करूं, शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड का मीन का फार्मूला जो है वो a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई होता है। ये हो गया, a हमारा है यहाँ पर 45, सिग्मा एफ डी डैश है हमारा 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 40 इंटू इंटरवल हमारा 10 है। ठीक, ये आंसर हमारा 45 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 45। तो शॉर्टकट मेथड से 45 आ रहा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज से इसका आंसर 46 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए आपको क्या देखना है कि CF में, आपका CF में n/2 मतलब पहले निकलो n/2 इज इक्वल टू सिग्मा f/2 इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, ये 40 आ गया ना, 20/20 40। अब 40 को देखो कि वो आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है 40 आपका 35 और 45 के बीच में, 35 और 45 के बीच में लाई कर रहा है। तो जब मैंने बताया था हायर वैल्यू, ये हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है, तो हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं। तो इनका एवरेज लेंगे तो हमारा मीन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 आ गया। तो यहां पर हमारा मीन इज इक्वल टू 40 आया। अब शॉर्टकट मेथड से अगर मैं करूं तो शॉर्टकट मेथड में हमारा जो मीन का फार्मूला है वो मीन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। ठीक, अब यहां पर n/2 क्या है 40/2, 40/2 क्या है 20। अब 20 जो है वो हमारा कहां पर लाई कर रहा है x में, यहां पर। तो हमारा इंटरवल जो हो गया वो 40 to 50 हो गया। तो यहां पर हमारा मीडियन क्लास जो है वो 40 to 50 हो गया। ये मीडियन क्लास है हमारी 40 to 50। तो यहाँ पर 40 to 50 हुआ, तो ये लोअर 40 हो गया और हायर 50 हो गया। तो यहाँ पर पुट कर दो, ये 40 प्लस n/2 कितना आया था हमारा 20, 40/2 20 आया था, माइनस सी जो लिखा था हमने, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी इसकी आई थी, इसकी इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव में जो मीडियन क्लास है, जो हमारी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास हमारी ये है, उसके सामने 27 है, तो इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे। तो -13 डिवाइडेड बाय
फ्रीक्वेंसी लेंगे हम मीडियन क्लास की, वो लेंगे 14 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लो, ये आया 70 डिवाइडेड बाय 14। 70 डिवाइडेड बाय 14 कितना आया? 45। तो ये 40 प्लस 45, 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर 45 आया, ये हमारा 46 आया, ये हमारा 45 आया। तो इससे, इस टेबल से पहले हमने मीन निकाल लिया डिस्क्रीट सीरीज का, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का मीन निकाल लिया, शॉर्टकट मेथड से मीन निकाल लिया, और हमने यहाँ पर मीडियन निकाल लिया। अब यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से अगर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना हो तो वो क्या होगा? सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा f, वेयर x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा f इंटू आई। यहाँ पर सिर्फ फार्मूला तो वही है, लेकिन शॉर्टकट मेथड में जो हम मीन निकालेंगे वो शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड वाला मीन डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इतनी चीज़ें आ गई। अब हमें एक टेबल इसमें और बनानी है कि x माइनस एक्स बार निकालना है और फिर x माइनस एम निकालना है। तो यहाँ पर एक और कॉलम बनाओ, x माइनस एक्स बार का मॉडुलस। ठीक है, x माइनस एक्स बार का मॉडुलस। अब मैं 46 ले लूँ, 45 ले लूँ, 40 ले लूँ, 45 ले लूँ, कोई भी ले सकते हैं अब इसमें। अब यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, यहाँ पर x बार को हम मिडल वैल्यू 45 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम 45 ही ले लेते हैं। तो x बार को अगर मैं x माइनस एक्स बार जैसे ये करूँ तो वही चीज़ आ जाएगी सेम। 45 लिया तो 45 के सामने ये 0, ये माइनस 45 माइनस यहाँ पर 0, ये 45 माइनस 45, 35 माइनस 10 आ गया, तो ये प्लस 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 10, ये 20, ये 30। x माइनस एक्स बार निकाल दिया। x बार जो है वो 45, इन चारों में से हमने कॉमन पोर्शन 45 ले लिया, x माइनस एक्स बार निकाल दिया हमने। x माइनस एक्स बार निकालने के बाद अब एक कॉलम हमने बनाना है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इस x माइनस एक्स बार को f से मल्टीप्लाई कर दो, f से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 8 1 जार 8, 14 0 जार 14, 8 1 जार 80, 3 2 जार 60 और ये भी 2 3 जार 60। तो ये हुआ 6 6 12 8 20, 20 दूनी 400, ये आ गया आपका 400। ठीक है, ये f इंटू एक्स बार आपका 400 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालूं, वो फॉर्मूला हमारा जो है सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा f है। f इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाय इज 400 डिवाइडेड बाय ये 40 हुआ। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाय 40 हुआ। इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये 0 से 0 कट गया, 4 1 जार 4, तो इसका मीन डेविएशन जो है वो 10 आ गया। अब इसमें एक चीज़ देखो कि आपका मीन तो आ रहा है 45, लेकिन मीन डेविएशन जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को, इसमें से इसको जो है बेटर माना गया है, क्योंकि ये स्कैटर्ड डाटा के हिसाब से मीन डेविएशन बता रहा है और ये सिंपल इसकी एवरेज निकाल के सिंपल बता रहा है, इसलिए इसमें और उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, इसीलिए मीन डेविएशन को थोड़ा इससे बेटर माना गया है। ये क्वेश्चन जो है, अब देखो एक क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक क्वेश्चन रॉ डाटा का पकड़ लो, उसका मीन निकाल दो, मीडियन निकाल दो, मोड निकाल दो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल दो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, वेरिएंस निकाल दो, सारी चीज़ें एक बार में निकल जाएंगी और आपकी एक क्वेश्चन से पूरे के पूरे चैप्टर की
प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह से एक बार रॉ डाटा का क्वेश्चन कर लो, एक बार से डिस्क्रीट सीरीज का कर लो, एक बार कंटिन्यूस सीरीज का कर लो। आपकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत, अभी देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया है, इस एक क्वेश्चन को करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं। इस 15 से 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक बार में रिवाइज हो गया। इसको स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि एक क्वेश्चन से आपने मान लो 10 क्वेश्चंस कर लिए, तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स के आपने 10 रिवीजन कर लिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में कोई भी चीज़ हो, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, आपने मीन निकालना हो, आपने मीडियन निकालना हो, आपने मोड निकालना हो, आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना हो, आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना हो, आपने शॉर्टकट मेथड से करना हो, आपने स्टेप डेविएशन मेथड से करना हो, किसी भी मेथड से करना हो, आप सारे मेथड से ये टेबल बनाकर एक बार में क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका आधा पोर्शन हुआ था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इस क्वेश्चन में मैंने आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करवाया है। अब इसकी एक्सरसाइज 15.1 जो आती है, अब 15.1 की एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस अगर करोगे तो आपने बताना है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। मैं 3 क्वेश्चंस लूंगा, उन 3 क्वेश्चंस के तीनों के एक एक टाइप के क्वेश्चंस लेके आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको फिर ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक पहला क्वेश्चन हम इसका करते हैं। पहले क्वेश्चन में डाटा गिवन है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। डाटा क्या है? 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। ठीक, 2, 4, 6, 8 नंबर्स ये गिवन है, 2, 4, 6, 8। अब ये क्या है कि ये हमें एक रॉ डाटा गिवन है, इसका हमने निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये दोनों हमने इसके निकालने हैं। ठीक है, रॉ डाटा का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, सिग्मा एक्स टोटल कर लो सबको। टोटल कितना हुआ? 4, 7, 11, 8, 19, 28, 10, 38, 12, 50 और 30, 80। ये 80 आ गया। ठीक है, टोटल 80 आ गया। तो ये 80 डिवाइडेड बाय 2, 4, 6, 8 से डिवाइड कर दिया तो सिग्मा एक्स हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। ठीक है, अब यहाँ पर एक इसको x जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में x। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में x। अब यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। इसका टोटल हमारा आ गया 80। अब इसमें मीन, ये जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है मैंने, मीन के लिए किया है। मीन के लिए करने के लिए मैंने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में किया। ठीक है, अब 10 आ गया। एक्स बार जब 10 आ गया तो इसके बाद ये फार्मूला लगाने के लिए हम इसका x माइनस एक्स बार निकालेंगे और उसका मॉडुलस करेंगे। x माइनस एक्स बार मतलब इसमें से हर आइटम माइनस करते जाएंगे। 4 माइनस 10 -6 तो हम +6 लेंगे। 7 माइनस 10 3, 8 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 1, 10 माइनस 2 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3 और ये 7। तो ये आया 6, 3, 9, 2, 11, 12, 12, 24। ये आ गया 24। ठीक है, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस होल डिवाइडेड बाय एन। एक्स माइनस एक्स बार कितना आ गया हमारा? 24 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है हमारी? 8, दैट इज इक्वल टू 3।
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमारा 3 आ गया। अब इसी तरह से इसका अगर हम मीडियन निकालें, मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है कि ये नंबर्स जो है 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स हैं। अगर ये इवन नंबर्स हैं तो मीन इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1th आइटम का एवरेज। n/2 कितना हुआ? 8 है, तो 8/2 4th प्लस 5th आइटम का एवरेज। 4th आइटम, अब यहां पर 4th और 4th असेंडिंग डिसेंडिंग, यहां पर 4th 1 2 3 4, 4th आइटम 9 है और 5th आइटम 10 है, तो ये हुआ 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 19/2 इज इक्वल टू 9.5 हो गया। अब इसको अगर हम x माइनस मीडियन मॉडुलस कर लें, सब में से 9.5 माइनस कर दें, तो 4 माइनस 9.5 ये 5.5, इट इज 2.5, 7 माइनस 2 2.5, 1.5, 0.5, 0.5 and it is 2.5 and it is 3.5 and it is 7.5। ठीक, ये आ गए, इनको जोड़ लो, 10 20 30 40, 4 11 14 16 17 2 19 5 24, ये 24/4.0 आ गया। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू वही फार्मूला 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी 3 आ रहा है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी 3 आ रहा है। ये था आपका एक क्वेश्चन जो कि रॉ डाटा वाला क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम कंटिन्यूअस सीरीज वाला करेंगे। एक क्वेश्चन मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लेने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक इसमें थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है। वो ट्रिकी मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब मैं आपको बताऊँगा तो वो आपको ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 95 to 105, 95 to 105, यहाँ 105 to नहीं, एक ये वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरा लेते हैं, ठीक है। 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50 and 51 to 55। अगर ऐसा इंटरवल आ जाए और इसमें f दे रखा है 5, f 5 6 12 14 26, 12 14 26 and 12 16 9, 12 16 and 9। इसको टोटल कर लो, 5 11 13 17 23 25 31 9 40 10, ये टोटल आ गया 100। इस तरह का क्वेश्चन गिवन है। अभी तक हमने क्लास इंटरवल्स क्या देखे थे? 10 से 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अभी तक हमने ये देखे थे कि ये इक्वल होता था, ये इक्वल होता था, लेकिन यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 है। इसका मीनिंग क्या होता था? 10 to 20 का मीनिंग क्या होता था कि ये 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये जो 20 है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो मतलब 10 to 20 में 10 to 19 के नंबर्स आएंगे, 20 नहीं आएगा। 20 यहाँ आएगा, यहाँ पर 20 to 29 तक के नंबर्स आएंगे, 30 नहीं आएगा, 30 यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? 16 to 20 दे रखा है, तो 16 to 20 सारे के सारे यहीं आएंगे, क्योंकि ये 21 से स्टार्ट है, 20 यहीं आएगा। अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर वाले में ना आके नीचे वाले में वो कॉमन नंबर वो लाई करेगा, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर इंटरवल एक जैसा नहीं है
तो हमने उस इंटरवल को एक जैसा बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे कि 21 माइनस 20 इसका डिफरेंस निकालो 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 1। इस 1 का हाफ करो, 1 का हाफ आया 0.5। इस 0.5 को इसमें से घटा दो और इसमें जोड़ दो, इसमें से घटा दो और इसमें जोड़ दो, तो आपका इंटरवल जो है वो 15.5 टू 20.5 हो जाएगा। ठीक, 15.5 टू 20.5 हो जाएगा, और ये वाला भी 20.5 टू 25.5 हो जाएगा। ये इंटरवल जो है चेंज हो गया अब, और ये 25.5 टू 30.5 हो गया, 30.5 टू 35.5 हो गया, 35.5 टू 40.5 हो गया, 40.5 टू 45.5 हो गया, 45.5 टू 50.5 हो गया, और 50.5 टू 55.5 हो गया। ठीक, इस तरह से अब अगर ये डिफरेंस यहाँ 20 तक होता, यहाँ पर 20 होता और यहाँ पर 25 होता, तो हम 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5/2 करते तो 2.5, या मैं यहाँ पर ये 24 होता, ठीक है, ये 24 होता, तो हम 4 डिवाइडेड बाय 2 दोनों में से 2 इधर से माइनस करते, 2 उधर प्लस करते, तो हमारा आंसर हो जाता। मतलब क्या करना है कि जो अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट का डिफरेंस है उसका आधा करके वो लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, तो आपकी क्लास इंटरवल जो है वो पूरी की पूरी जो है वैसी ही बन जाएगी जैसे कि हम चाहते हैं। ठीक है, आप देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5, यहाँ भी 5 5 5 5, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 5 हमें डायरेक्टली पता लग गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें 16, मैं 15 और 5 20 कर देता हूँ, यहाँ पे 16 और 4 20 करूँ, यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है कि इसका क्लास इंटरवल 4 है, लेकिन इसका क्लास इंटरवल भी 4 नहीं है, इसका भी क्लास इंटरवल 5 है। वो कैसे है, मैंने बताया कि 20 यहाँ पर इंक्लूडेड है, 20 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें 20.5 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, 20.5 यहाँ इंक्लूडेड है। इसी तरह से ये दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर ये भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर ये भी इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है, तो 16 17 18 19 20 5 नंबर्स हो गए, तो इसका भी क्लास इंटरवल जो है वो 5 ही होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये एक फ़ायदा होगा कि इससे अब हम x जो है वो निकाल सकते हैं। x जो निकालेंगे 20 और 15 45 और 1 46/2 23 आ गया। ठीक, ये भी ऐसे भी कर ले, 20 + 16 46 डिवाइडेड बाई 2 23, और 21 प्लस ये 20 + 16 36 आएगा, 18, ये 23, ये 28, 5 5 जोड़ते जाओ क्योंकि क्लास इंटरवल 5 है, 5 5 जोड़ते जाओ, 33 38 43 48 53। लास्ट वाला चेक कर लो कि 51 + 50 ये 106 होता है, 106 डिवाइडेड बाय 2 53 होता है, तो इसका मतलब आपने बीच में कहीं कोई गलती नहीं की है। ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जैसे भी इसको शॉर्टकट मेथड से करना चाहें, डिस्क्रीट सीरीज वाले मेथड से करना चाहें, जिससे भी करना चाहें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा इसका मीन डेविएशन निकालने का फार्मूला हुआ। ये आपकी एक्सरसाइज 15.1 के मैंने जो क्वेश्चंस, इसमें 2-3 क्वेश्चंस थे, मैंने करवाने की कोशिश की है। आपके सारे क्वेश्चंस जो है सेम इसी मेथड पे है, कुछ नहीं करना, आप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ और आपके आंसर्स निकलते चले
जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक होता था और एक होता था डिस्पर्जन। दो लिखवाए थे मैंने, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके मीन, मीडियन और मोड होते थे। डिस्पर्जन में यहां पर एक मीन डेविएशन और दूसरा मैंने एक बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। मीन, और इसमें मीन, मीडियन और मोड में मैंने बताया था कि उससे बेटर जो है मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन बेटर है, क्यों? क्योंकि यहां पर हम एग्जैक्ट एवरेज ले रहे हैं, सिंपल मिडल वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन मीन डेविएशन में हम उसके डाटा के डेविएशंस, वेरिएबिलिटी को भी हम मेजर कर रहे हैं। तो वेरिएबिलिटी को भी मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारा बेटर है। लेकिन मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास x माइनस एक्स बार जो है, या x माइनस एम जो है, हमारे पास कुछ नेगेटिव फिगर्स आती थी, कुछ पॉजिटिव फिगर्स आती थी। उसका जब टोटल करते थे वो जीरो भी आ सकता था, जीरो नहीं आता था, तो इसलिए जीरो ना ले, इसलिए हमने क्या किया कि उसको मॉडुलस कर दिया। तो ये हमारी एक लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया डेविएशन मेथड अडॉप्ट किया, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम सिग्मा भी बोलते हैं। इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे थे कि सिग्मा x माइनस एक्स बार का मॉडुलस कर रहे थे, ठीक है। हमने कहा कि यार इसको मॉडुलस ना करो, इसको जो है स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दो तो एग्जैक्ट वैल्यूज तो आएंगी, नेगेटिव की भी पॉजिटिव स्क्वायर वैल्यू आती है और पॉजिटिव की भी स्क्वायर वैल्यूज आती है। इसलिए इस मेथड को हमने अडॉप्ट करके एक नया डेविएशन मेथड निकाला, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में दो चीजें होती हैं। एक होता है वेरिएंस, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से मारते हैं, और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम सिग्मा से लिखते हैं। और हम एक और लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर रूट भी होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेथड है वो और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है तो ये हमेशा हम इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन तक का मैंने टॉपिक करवाया। आज मैंने मीन डेविएशन के क्वेश्चंस करवाए और मीन डेविएशंस के बारे में और डिटेल में बताया, और साथ में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला नहीं बताया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। यहाँ फिनिश करने के बाद अब अगली क्लास में हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक क्लास उसके बाद और लूँगा। 5 क्लासेस में मैं पूरा ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। अभी एक क्लास में अगली लूँगा, एक क्लास उसके बाद और लूँगा, 2 क्लासेस और लूँगा। उन 2 क्लासेस में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। जाने से पहले फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल बटन भी दबा दें। जाते जाते मैं आपको फिर एक और चीज़ कहूँगा कि मैथ्स रटना नहीं है, मैथ्स समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू।